हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी है वो सीसीएल के द्वारा निकाला गया है, यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी के बारे में मैं आगे बताऊँ इससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जो भी आईटीआई वाले कैंडिडेट है या जो पीसीबी वाले यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी है और भी जो अलग अलग स्ट्रीम के हैं जैसे वेब डिज़ाइनर, मल्टीमीडिया वाले, वो सब वाले हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, उसमें से एक सब्सिडरी कंपनी सीसीएल है जो अलग अलग अप्रेंटिस का वैकेंसी निकालता है। और उसका क्या फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ आगे आपको। फिलहाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माइनिंग सेक्टर में अलग अलग स्ट्रीम का बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, आईटीआई वालों का तो बहुत ज़्यादा निकलता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो डायरेक्ट हम लोग वैकेंसी पे आते हैं। वैकेंसी जो है वो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनी रत्न कंपनी है। हल्का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी यानी भारत सरकार के अंदर में आप जॉब करेंगे। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इसमें जो कैटेगरी है वो मिनी रत्न है। तीन कैटेगरी में जितने भी पावर सेक्टर वाले पीओसी होते हैं उनको बांटा जाता है। एक होता है महारत्न, एक होता है मिनी रत्न, एक होता है नवरत्न। ठीक है। तो मिनी रत्न मतलब कि छोटा वाला जो कैटेगरी है इसमें आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें अलाउंसेस कम मिलते हैं, पैसे कम मिलते हैं। अच्छी खासी इसमें भी सैलरी दी जाती है। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और वैकेंसी को कैसे फाउंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ हूँ। आपको यहाँ सर्च में जाना है और सर्च में जाने के बाद आपको टाइप करना है सीसीएल। सीसीएल टाइप करने के बाद जो पहला नंबर पे आएगा सेंट्रल कोलफील्ड डॉट, यहाँ पे देखिएगा यूआरएल आएगा सेंट्रल कोलफील्ड्स डॉट इन और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ग्रीन टिक के साथ। तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको वेट करना है, ये ओपन हो जाएगा। देन आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपके पास बहुत सारे सेक्शंस आएंगे। इस सेक्शन में एक सेक्शन है नोटिस का। आपको इस नोटिस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑलरेडी एक साइड में देखिएगा बहुत सारा इसमें स्क्रॉल होगा। आपको इसमें देखना है, देखिएगा स्कॉलरशिप वाला निकाला गया है जो लोगों को पता नहीं होगा। एक डीएनबी का एप्लीकेशन मांगा गया है, पार्लियामेंट्री अफेयर का मांगा गया है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का वैकेंसी के बारे में बताया गया। अप्रेंटिस वाला देखिए स्क्रॉल हुआ होगा। ठीक है, तो आप वैसे ही भी आप चाहे तो देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग वेट करते हैं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन नया जो रिलीज हुआ है उसका थोड़ा वेट करते हैं, वो ऑलरेडी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्रॉल होगा सीसीएल अपडेट में। जब आप इसको क्रसर को इधर ले जाएंगे तो ये रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन सीसीएल अंडर एनएपीएस एंड अप्रेंटिस एक्ट। आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, मे बी डाउनलोड हो आपके केस में। सीसीएल के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है 7/9/2022 को। यानी जो वैकेंसी है ये रिसेंट वाली वैकेंसी है, पुरानी वैकेंसी नहीं है। और ये जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है। पहले मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, अप्रेंटिस की वैकेंसी है। ठीक है, अप्रेंटिस का प्रशिक्षण ड्यूरेशन है, कहीं 1 साल है, कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल भी है। तो ये डिपेंड करता है। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं कोल इंडिया लिमिटेड में सीसीएल में तो आपको ये देखना चाहिए अप्रेंटिस क्यों करना चाहिए। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो, या फिर आप पीसीबी करके बैठे हैं, या फिर आपका कुछ अलग अलग स्ट्रीम है, वो सब अगर करके बैठे हैं तो आपको अप्रेंटिस कर लेने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और कुछ कुछ केस ऐसे हैं जिसमें एक डीजीएमएस के द्वारा भी सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आप अलग अलग कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप डायरेक्टली आईटीआई करके एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी और कुछ गिने चुने कंपनी में जॉब कर पाते हैं। लेकिन अगर अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारा पोर्टल खुल जाता है। 1 साल का एक्सपीरियंस भी उसमें काउंट हो जाता है। चलिए, जो वैकेंसी निकाला गया आईटीआई वालों के लिए, पहला इलेक्ट्रीशियन का है। ट्रेड अप्रेंटिस है। ट्रेड अप्रेंटिस में जनरली आईटीआई वाले आते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो टोटल सीट 200 है सर। 200 सीट का अप्रेंटिस है, समझ सकते हैं 200 सीट का। 1 साल का ड्यूरेशन है, 1 साल का ट्रेनिंग होगा आपका। 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आईटीआई होना चाहिए। सिर्फ 10th पास रहेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सिर्फ आईटीआई किए हैं तो चलेगा, नहीं चलेगा। आपको 10th के बाद आईटीआई किए होंगे, ऐसा आपका चलेगा। ठीक है,
तो यही बोला गया है कि ट्रेड फ्रॉम एनसीबीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी एनसीबीटी से अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसमें स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा 7,000 रुपये पर महीना, मतलब 7,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। फीटर का बात करें तो फीटर में 150 वैकेंसी है, 150 सीट है टोटल, इसमें भी 1 साल का है। सेम क्वालिफिकेशन है, फीटर में आप ITI किए हो 10th के बाद। मैकेनिक डीजल का बात करें तो इसमें भी सेम है क्वालिफिकेशन, 10th के बाद आपने डीजल से अगर एनसीबीटी इंस्टीट्यूट से कोई ITI किया है। COPA का मतलब होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो अगर आप 10th के बाद COPA किए हैं कहीं पे ITI, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 सीट का है, 7,000 इसमें भी स्टाइपेंड दिया जाएगा। मशीनिस्ट मतलब मशीनिस्ट वाला ITI अगर किए हैं, टर्नर में अगर टर्नर वाला ITI किए हैं तो आप भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वाला अगर ट्रेड है आपका तो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो 10th के बाद सेक्रेटरियल असिस्टेंस में या स्टेनोग्राफी इंग्लिश में अगर आप किए हुए हैं ITI तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट एग्जीक्यूटिव में बोला गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सर्टिफाइड होल्डर हैं बैंकिंग में या फाइनेंस में, तब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइपेंड 9,000 लिखा हुआ है। तो देखो ITI वालों के लिए जनरली 7,000 है स्टाइपेंड, और अकाउंट ये वाला जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला, तो उसमें आपको 9,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में आपका टोटल 30 सीट है, और आपका वेल्डर के लिए ITI चाहिए आपका 10th के बाद। ठीक है। एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो अकाउंट है, अकाउंट वाला, ठीक है, तो अकाउंट वाले में बेसिकली जो मांगा गया है, ये आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सर्टिफिकेट होल्डर हो, फाइनेंस सर्विसेज में हो, या फिर आपने सिर्फ BCom ही किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस भी किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्टाइपेंड 9,000 रुपया आपको दिया जाएगा, 9,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। 45 सीट है। देन आपका वेल्डर का है, वेल्डर का टोटल 30 सीट है। इसमें वेल्डर अगर आपने ITI किया है वेल्डर में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ITCSM, तो ITCSM में अगर आपने ITI किया है NCBT से तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी स्टाइपेंड। फिर प्लम्बर का बात करें तो प्लम्बर में अगर ITI किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ITI वालों का जनरली जो स्टाइपेंड है वो आपका 7,000 रुपया है। ये तो ITI वालों का बहुत सारा स्ट्रीम था, BCom वाले का भी था बीच में, तो आप देख लीजिएगा। BCom वाले अप्लाई करेंगे, फ़ायदा क्या होगा? देखो यार, अगर BCom वाले आप कोल इंडिया लिमिटेड में ट्रेनी करते हैं या ट्रेनी बन के 1 साल का ट्रेनिंग भी करते हैं, 1 साल का ड्यूरेशन को, तो पहला फ़ायदा तो ये है कि पैसा आपको मिल जाएगा 9,000 रुपया पर मंथ। BCom करके अगर डायरेक्टली आप कहीं पे जॉब करने जाएँगे तो मुश्किल है कि आपको जॉब मिले। लेकिन यहाँ पे अगर आप ITI करते हैं, मतलब आप ट्रेनिंग करते हैं, तो CCL में आपको पहला तो ट्रेनिंग मिल जाएगा, 9,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगा, यानी स्टाइपेंड मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट आपका काम का होगा। फिर कहीं पर भी आप जाते हैं BCom करके तो 1 साल का वो एक्सपीरियंस दिखा देंगे, तो आप बहुत सारे फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको प्राइवेट कंपनी में प्रेफरेंस भी दिया जाता है। अब फ्रेशर अप्रेंटिस वाला भी इसमें कुछ दिया हुआ है, जिसमें जो PCB है, मात्र 12 पास किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, वो अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी का। तो जो गार्जियन देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप के नज़र में कोई होगा तो आप उनको बस ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा देखने के लिए। उससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई लड़का है जो 12 क्लास किया है PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और आगे उसका पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा मोटिव नहीं है, मूड नहीं है, तो वो इस ट्रेनिंग को कर सकता है। मेडिकल लेबोरेटरी में 15 सीट का है, 7,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा, 2 साल का ट्रेनिंग है, मतलब 2 साल आपको टेंशन नहीं है, 2 साल उसको 7,000 रुपया मिलेगा। इसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी का बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी निकालता है, इवन कोल इंडिया लिमिटेड ही निकालता है वैकेंसी। उस टाइम अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग किए होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। बहुत सारी कंपनी निकालती है, लगभग हर माइनिंग कंपनी में जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल होता है, मेडिकल लेबोरेटरी का, टेक्नीशियन का, रेडियोलॉजी का, सैनिटरी इंस्पेक्टर का, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो लोगों को पता नहीं हो पाता है। लोग BCA BSc करने पे चले जाते हैं, BSc नर्सिंग में चले जाते हैं, GNM ANM की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में बिना 1 रुपया खर्चा किए आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, और साथ ही साथ उसके बाद जॉब का भी एक आशंका है, दिखता है, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए अगर किसी का 12 के बाद पढ़ने का मन नहीं है तो।
तो 12 क्लास के बाद अगर पीसीबी 12 क्लास में लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी का 7,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी का भी सेम है, 10 सीट है, आपका 2 साल का ट्रेनिंग है। पीसीबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। पीसीबी वाले आप हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का स्टाइपेंड है, इसमें भी 2 साल स्टाइपेंड दिया जाएगा। 5 सीट है टोटल। पीसीबी वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर में भी पीसीबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इतने कुछ पीसीबी वाले यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले इतने सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अभी एक पोस्ट आता है सर्वेयर। ठीक है, पोस्ट क्या है सर्वेयर का। अगर आप 10th पास किए, ठीक है, और प्रेफरेंस दिया जाता है, अगर 12वां पीसीएम से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कहिए कि 12वां पीसीएम से किए हैं तो आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको सर्वेयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 साल। 2 साल सर्वेयर का ट्रेनिंग मिलेगा जिसमें 6,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपको ये स्टाइपेंड देख के गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं सर्वेयर का अगर आप एक बार सर्टिफिकेट ले लेते हैं कोल इंडिया से, मतलब सीसीएल में ट्रेनिंग करके यहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया, उसका डीजीएमएस में अप्लाई किए, कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, डायरेक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आप डायरेक्टली कोल इंडिया की बहुत सारी वैकेंसी आती है जो भर सकते हैं। और सर्वेयर का जो पोस्ट होता है ना वो बी ग्रुप होता है, तो माइनिंग सरदार से ज़्यादा पैसा सर्वेयर को मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। सर्वेयर के लिए अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है, डिप्लोमा करके भी मिलता है सर्वेयर। अब आते हैं वायरमैन का। तो अगर 10th पास किए हैं और पीसीएम से किए हुए हैं 12 उसके बाद, है ना, तो आपको यहाँ पे वायरमैन का निकला हुआ है अप्रेंटिस 10 सीट का है, 6,000 रुपया है। इसी तरह से अगर 10th पास किए हैं, अगर पीसीएम 12वां क्लास में पीसीएम किए हुए हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 साल का मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर। तो देखो, ये सब जो वैकेंसी है मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर का, तो ये सब वैकेंसी का, ये सब का वैकेंसी थोड़ा कम निकलता है, लेकिन बहुत जगह पे डिमांड है। बेंगलोर साइड में, चेन्नई साइड में थोड़ा डिमांड है इसका। तो आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप रिसर्च कर लीजिएगा। इस फील्ड में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6,000 स्टाइपेंड है। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल में भी आपको 6,000 रुपये मिलेगा। सेम क्वालिफिकेशन है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर में भी सेम क्वालिफिकेशन है। मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी में भी सेम क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए, वेल्डर का भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है। टोटल सीट देखिएगा 635, तो अच्छा खासा सीट पे ये वैकेंसी निकाली गई। अंतिम डेट का बात करें तो 10/10/2022 रखा गया। तो पहले तो डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट इतना तारीख तक आपको एप्लीकेशन करना है। स्टाइपेंड वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एज इसमें बोला गया है कि 18 से 27 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर बताया गया है कि इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो पीएपी को दिया जाएगा, सेकंड नंबर पे एम्प्लॉय वाइड को दिया जाएगा, और थर्ड नंबर पे जो झारखंड से, जहाँ पर भी ये सिचुएटेड है, ठीक है, उस जगह से अगर किए हुए हैं, क्योंकि ये झारखंड में ये कंपनी आती है, तो झारखंड से अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीएपी का मतलब होता है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, यानी जो भी आपके घर के आसपास में माइंस है, अगर माइंस से आपका कॉलोनी या घर द्वार गांव बस्ती किसी भी तरीके से अफेक्ट हो रहा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो पीएपी बेसिकली 5 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है अगर आपका माइंस है तो। एम्प्लॉय वाइड किसको कहते हैं, जिसके फादर सीसीएल में जॉब कर रहे होंगे, उनका बच्चा अगर अप्लाई करता है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और तीसरा प्रेफरेंस दिया जाएगा झारखंड से जो आईटीआई की है। बाकी जो बचेगा सबका सब जनरल सीट। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे देखिएगा, या फिर आप सर्च कीजिएगा हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ इन अप्रेंटिस। तो ये apprenticeindia.org पे जाना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ऑलरेडी तो आपको यहाँ पे सर्च करके सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड पे जाना है और इस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है वैकेंसी अपलोड करते साथ। तो ये अप्लाई कर दीजिएगा, और आप कहिएगा तो हम इस पर वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, मुझे समझ में ऐसे नहीं आ रहा है। आप बताइएगा तो ज़रूर मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है, बाकी आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा होगा। और आईटीआई वाले जो भी कैंडिडेट है, जो भी इनमें से कोई भी डिसिप्लिन के हैं, इनमें से कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए फुलफिल होते हैं, बैठ रहे हैं,
मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको थोड़ा-सा भी असमंजस लगे तो आप मेरे चैनल को एक बार विज़िट कीजिए और प्रीवियस जितनी भी वैकेंसीज़ है उसको स्क्रॉल करके देखिए। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भरोसा है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।